मध्य प्रदेश सरकार का संवेदनशील और जनता के प्रति समर्पित चेहरा एक बार फिर देखने को मिला जब पीएचई मंत्री संपतिया उइके ने मंत्रालय पहुंचे दूर दराज के आदिवासी भाई बहनों का गर्मजोशी और आत्मीयता से स्वागत किया। बैतूल, धार, डिंडोरी और नर्मदापुरम मंडलों से बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पीएचई मंत्री संपतिया उइके से मिलने भोपाल स्थित मंत्रालय के गेट नंबर 6 पहुंचे थे। कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक समाप्त होने के बाद खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मुख्य द्वार पर इन अतिथियों से मिलने के लिए उत्सुक थे, किंतु पूर्व निर्धारित अत्यंत व्यस्त दैनिक रूटीन और स्टेट हैंगर के लिए तत्काल रवाना होने की अपरिहार्यता के कारण सीधे मुलाकात संभव नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री की व्यस्तता के बीच पीएचई मंत्री संपतिया उइके ने तत्काल मोर्चा संभाला। उन्होंने अपनी चिरपरिचित संवेदनशीलता का परिचय देते हुए मंत्रालय के गेट पर ही आदिवासी भाई बहनों का पूरे आदर और भारी अतिव्यस्तता के बावजूद आत्मीय स्वागत किया। दूर दराज से आए अपनों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए सजग मंत्री ने बड़प्पन दिखाते हुए सभी आदिवासी भाई बहनों को ससम्मान अपने शासकीय बंगले पर आने का निमंत्रण दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मंत्रालय से बंगले तक सभी को सकुशल और आराम से पहुंचाने के लिए वाहनों और अन्य आवश्यक सुविधाओं की तुरंत व्यवस्था भी कराई। पीएचई मंत्री संपतिया उइके का ये त्वरित और संवेदनशील कदम ये दर्शाता है कि मोहन सरकार में जनता, विशेषकर आदिवासी समाज का मान सम्मान सर्वोपरि है। लायन न्यूज के लिए केवल कृष्ण त्रिपाठी, भोपाल, मध्य प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, आज की इस खबर में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पशुपालन विभाग में चल रहे पदोन्नति के एक बेहद गंभीर मामले के बारे में। प्रांतीय राजपत्रित पशु चिकित्सक संघ मध्य प्रदेश ने विभाग की वर्तमान पदोन्नति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं और इसे एक बड़ा खेल करार दिया है। खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे नियमों को ताक पर रखकर ये पूरी प्रक्रिया चलाई जा रही है और क्यों राज्य के पशु चिकित्सकों में इस फैसले को लेकर भारी आक्रोश और गुस्सा है। क्या इस मामले में मुख्यमंत्री के आदेशों और उनकी मंशा की अनदेखी की गई है? पूरी रिपोर्ट देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मध्य प्रदेश की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मध्य प्रदेश के पशुपालन विभाग में चल रही पदोन्नति प्रमोशन प्रक्रिया विवादों के घेरे में है। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष उमेश चंद्र शर्मा इस पर पहले ही अपनी बात रख चुके हैं। पहले आप भी सुने कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष उमेश चंद्र शर्मा ने क्या कहा है। पशुपालन विभाग में वर्तमान में पशु चिकित्सा सहायक संलग्न से उप संचालक पद के ऊपर जो पदोन्नति हुई है द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी की, उसमें कई विसंगतियां भी हैं और उसमें जो सामान्य प्रशासन विभाग का जो पदोन्नति नियम है 2025 उसके नियमों का पालन नहीं किया गया। नंबर 1, सबसे पहले तो शोकोज नोटिस के आधार पर कई पशु चिकित्सकों को अनफिट घोषित कर दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। कोई अगर आप पे जांच हो, आप पे कोई चार्जशीट हो, उसके बाद ही कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, 202 पदों पर पदोन्नति हुई, जिसमें अनारक्षित वर्ग के 14 लोगों को जो फिट थे उनको छोड़ दिया गया, 14 पद खाली छोड़ दिए गए, ये भी गलत है। और 10% बैटिंग होना चाहिए जो नियम अनुसार, वो भी नहीं की गई। इन सब बिंदुओं को लेके मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुख्य सचिव महोदय को पत्र कर लेख किया गया है कि इसकी जो है डीपीसी निरस्त की जाए और इसका रिव्यू की जाए। एक सामान्य प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में डीपीसी की जाए, जिससे कि उन पशु चिकित्सकों को बरसों से इंतजार कर रहे थे, इनकी 33 साल की सेवा हो गई, उनको शोकोज नोटिस के आधार पर या जो फिट थे उनको आपने पद खाली छोड़ दिए। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जो भी पात्र हैं नियम अनुसार सभी को मिलना चाहिए। उमेश चंद्र शर्मा के द्वारा आपत्ति जताने के बाद अब प्रांतीय राजपत्रित पशु चिकित्सक संघ मध्य प्रदेश ने भी इस पूरी प्रक्रिया पर कड़ा विरोध किया है। संघ के अध्यक्ष और सचिव ने इस पूरी प्रक्रिया पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पदोन्नति के विषय में मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी द्वारा, डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा इतना बड़ा स्टेप लेकर के इस मध्य प्रदेश के 10 साल से रुके हुए प्रमोशन को आगे बढ़ाया और हिम्मत करके उनने इसको प्रमोशन अधिकारियों कर्मचारियों का होने लगा। इससे हम पूरे अधिकारियों कर्मचारियों में काफी हर्षोल्लास है और हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन हमारे ही विभाग में, पशुपालन विभाग में
कुछ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस तरह से लोगों को क्रश किया गया और लोगों को हानि पहुंचाई गई, केवल नोटिस के आधार पर उनका प्रमोशन रोका गया, जो गलत है। इस विषय में हमारे बीसीआई के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश शर्मा ने पहले ही अपना वक्तव्य दे चुके हैं और वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हीं के इसी अनुक्रम में हम भी, हमारा पीआरपीसीएस, हमारा जो एसोसिएशन है, उसके माध्यम से हम इस प्रमोशन जो गलत किया गया है, जिन लोगों को शामिल नहीं किया गया है, उसका हम विरोध करते हैं। और हम आने वाले अपने प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन भी दिया है। और हम ये चाहते हैं कि जिस 24 लोगों का प्रमोशन रोका गया और 14 पद खाली छोड़े गए, ये बहुत ही गलत विषय है और इसमें सामान्य वर्ग के, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, सभी वर्ग के लोगों का नुकसान हुआ है। सभी की तरफ से मैं अपना विरोध प्रकट करता हूं और चाहता हूं कि पुनः डीपीसी करके और इन लोगों को शामिल किया जाए और शामिल करके और इनका भी प्रमोशन किया जाए। जहां तक डीपीसी का सवाल है, एक नोटिस दे करके और उस पर कोई कार्रवाई न करके आगे उनने नोटिस का जवाब भी दिया है। नोटिस के जवाब के बाद उसको नस्तीबद्ध नहीं करना और फिर उनका प्रमोशन रोकना, ये बिल्कुल ही अनुचित है। और मैं चाहता हूं कि इस नोटिस को सबको रद्द किया जाए और उनका प्रमोशन किया जाए। पदोन्नति जिनकी हुई है वो सही हुई है, लेकिन जिनको रोका गया है वो गलत है। उनकी पदोन्नति होनी चाहिए और बाकी जिसकी पदोन्नति हुई है उसकी सही हुई है। और पदस्थापना में भी सेलेक्टिव किया गया है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी ने पदस्थापना में भी सेलेक्टिव किया गया है, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए और अपने लोगों को सही उचित माने अच्छा स्थान देने के लिए इसमें भी पक्षपात किया गया है। देखिए, संगठन जो डॉक्टर्स का एसोसिएशन है हमारा, प्रांतीय राजपत्रित पशु चिकित्सक संघ, ये जो पदोन्नति की प्रक्रिया अपनाई गई है पशुपालन और डेयरी विभाग में, उसका हम पूर्णतः विरोध करते हैं। इस प्रक्रिया में मनचाही दृष्टि से नियमों को तोड़ मरोड़ कर और ये पूरी प्रक्रिया की गई है, जिसमें जो पात्र हमारे जो पशु चिकित्सक, वरिष्ठ पशु चिकित्सक थे, उनको मात्र कारण बताओ नोटिस के आधार पर बाहर कर दिया गया है। जो सामान्य प्रशासन विभाग के जो नियम हैं वर्ष 2025 के पदोन्नति के, समिति ने उनके नियमों की अनदेखी की है। जो वेटिंग लिस्ट जारी करने का प्रावधान है वो नहीं किया गया है और जो विभाग में स्वीकृत पद हैं उन पदों को भी छोड़ दिया गया, उन पर भी पदोन्नति नहीं की गई। वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार पूरे प्रदेश में 100% पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया जारी है और पशुपालन डेयरी विभाग स्वयं यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का ही अभी ये विभाग है, वही हमारे विभाग के भारसाधक मंत्री हैं और उन्हीं के विभाग में इस प्रकार की ये त्रुटिपूर्ण पदोन्नति की प्रक्रिया अपनाई गई है। इसका हम पूर्णतः विरोध करते हैं। प्रशासन के इस गैर जिम्मेदाराना और नियम विरुद्ध रवैये से फील्ड में दिन रात काम करने वाले पशु चिकित्सकों का मनोबल टूट गया है। यदि समय रहते इस त्रुटिपूर्ण पदोन्नति प्रक्रिया को नहीं सुधारा गया तो आने वाले दिनों में ये विवाद उग्र रूप ले सकता है, जिससे प्रदेश की पशुपालन व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। भोपाल से लायन न्यूज के लिए केवल कृष्ण त्रिपाठी।